Assalamu alaikum. In today's video, we are going to be discussing biological molecules. Firstly, let's just discuss the composition of protoplasm. We know कि protoplasm जो होता है वो living material of cell है. तो वो living material of cell किन चीज़ों से बना हुआ है, किन elements से बना हुआ है, उसको discuss कर लेते हैं. बायो एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो 25 आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग ऑन अर्थ आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. 92 एलिमेंट्स जो हैं दे आर नेचुरली अकरिंग ऑन अर्थ एंड 25 ऑफ दीज आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. 92 नेचुरली अकरिंग है और 25 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फाउंड हो रहे हैं. ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 16 ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स. 16 इन 25 के अंदर से 16 किसके अंदर है? ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. They are further divided into major bioelements and number 2 minor bioelements. इनकी आगे फर्दर दो डिविजन्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बायो एलिमेंट्स हैं. एक मेजर है. मेजर का मतलब है कि ये मेजर पार्ट बनाएंगे बॉडी का. एक माइनर है, इसका मतलब है ये एक स्मॉल पार्ट बनाएंगे बॉडी का. और जो मेजर हैं वो 6 इन नंबर है. अब हम मेजर बायो एलिमेंट्स को मजीद डिस्कस कर लेते हैं. तो दे मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना परसेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं? 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब हम देख लेते हैं कि मेजर बायो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से. इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है. दीज आर द 6 मेजर बायो एलिमेंट्स. Then we are going to discuss the minor bioelements. Minor bioelements हमारे पास 1% बना रहे हैं प्रोटोप्लाज्म का. इसके अंदर हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड जिंक. उसके बाद ये मेजर और माइनर तो हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद देयर आर दीज ट्रेस एलिमेंट्स. ट्रेस एलिमेंट्स हमारे पास क्या बनाते हैं? दे मेक लेस देन 0.01% ऑफ प्रोटोप्लाज्म. मतलब दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल वेरी माइनर क्वांटिटीज कि वो 0.01% से भी लेस है. ये हम देख रहे हैं कि एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है. इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कितने परसेंट बॉडी को कवर करिए? 60% जो है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ने कवर किया हुआ है. द नेक्स्ट मेजर बायो एलिमेंट इज कार्बन. कार्बन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 16% के करीब प्रेजेंट है. उसके बाद देयर इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन 10% बना रही है. हाइड्रोजन के बाद ये हमें एक स्मॉल सी अमाउंट में नजर आ रहा है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन नियरली 3% बना रही है. और बाकी अदर्स में हमारे पास दो मेजर बायो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फोरस है. और अगर हम माइनर बायो एलिमेंट्स की बात कर लें तो इसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे वो सारे इन अदर्स का पार्ट हो जाएंगे. और उसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स भी जो कि लेस देन 0.01% प्रेजेंट है वो भी इस अदर्स में आ जाएंगे. बायो एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास वो कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे which may be organic. ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. और ऑर्गेनिक की एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे? 4 मेजर एग्जांपल्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. इनऑर्गेनिक में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, वाटर और मिनरल्स. अब हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे कि हमने कहा कि इनकी 4 मेजर एग्जांपल्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर. इसके अंदर हमारे पास लिपिड्स हैं. इसके अंदर प्रोटीन्स हैं. इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स हैं. डायग्राम में अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले लिपिड्स शो किए हुए हैं. ये देख रहे हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं. तो लिपिड्स का जो रोल होगा इसको हम अगली स्लाइड में थोड़ा सा ब्रीफ करके डिस्कस करते हैं. तो इसका काम यही होता है कि ये मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. ये न्यूक्लिक एसिड्स में आप देख रहे हैं कि एक दो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं. एक ये स्ट्रैंड है जिसको मेरा कर्सर ट्रेस कर रहा है और एक ये स्ट्रैंड है. और इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही हैं. जब ये हम न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं. डिफरेंट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं. और ये प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स में भी हमें मोर और लेस जो है न्यूक्लिक एसिड्स की तरह एक हीलिक्स टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. इनको हम ब्रीफली नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेते हैं. बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे पास 4 मेजर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड फ्यूल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ सेल. कि सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए कौन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फ्यूल कौन प्रोवाइड करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेंगे.
फिर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हमारे पास मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स में प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट हैं और साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन्स और साइटोस्केलेटन वगैरह में, और फंक्शनल रोल्स भी आ सकते हैं इनके, राइबोसोम्स और एंजाइम्स के। तो प्रोटीन्स को भी अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रक्चरल रोल्स भी हैं और फंक्शनल रोल्स भी हैं। फिर लिपिड्स हैं, लिपिड्स मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है सेल की, वो प्रोटेक्ट करती हैं, इंसुलेट कर रही हैं, एंड दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए आ जाता है और आरएनए आ जाता है, व्हिच कंट्रोल ऑल द मेजर सेलुलर एक्टिविटीज। और ये दोनों डीएनए और आरएनए व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द न्यूक्लिक एसिड्स कंट्रोल ऑल द मेजर सेलुलर एक्टिविटीज। यानी सेल की जितनी भी मेजर सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो डीएनए और आरएनए के कंट्रोल में है। It's time to discuss the practice question. The statement is, which is the most abundant biomolecule in cell? सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद बायोमोलिक्यूल कौन सा है? अल्फा ऑप्शन इज वाटर, बीटा ऑप्शन इज प्रोटीन्स, चार्ली ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड डेल्टा ऑप्शन इज लिपिड्स. Now let's discuss the solution of the practice MCQ. करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, दैट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमारे पास सबसे ज्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं. प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट इन द सेल्स, hence they are the major biomolecules of the cell. I hope all your ambiguities regarding this topic have been cleared through this lecture. Thank you very much for your attention.